अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान में एक और आईनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है। सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन की डेट के लिए ख़त लिख दिया है, 6 नवंबर की डेट का, और सजेस्ट किया है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही बता चुका है कि इस वक्त वो हल्का बंदियाँ कर रहा है और हल्का बंदियों का प्रोसेस नवंबर के आखिर और दिसंबर के पहले हफ्ते तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पिछले दिनों से बहुत चेमोगियाँ हो रही थी कि शायद सदर पाकिस्तान जो हैं वो इस हरकत से बाज रहेंगे, लेकिन आप सबके सामने है कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की अपनी आखिरी कोशिश भी कर ली। सदर मुमलिकत जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। इस वक्त वो सिर्फ ओहदे पर इसलिए बराजबान हैं क्योंकि अभी नया इलेक्शन नहीं हुआ। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, नई सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली नहीं आएगी, तब तक सदर पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जब तक सदर पाकिस्तान का नया इलेक्शन नहीं होगा तब तक आरिफ अलवी साहब ही कंटिन्यू करेंगे। और आरिफ अलवी साहब के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर था वो रंग ले आया है और उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी है इलेक्शन के लिए। पूरे मुल्क में 6 नवंबर को इलेक्शन होंगे, ये उन्होंने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का मौका बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि हल्का बंदियों की सारी जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है और जब तक वो एक्सरसाइज ख़त्म नहीं होती तब तक नए इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। और ये बहरान जो है ये बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करने वाला है, आईनी बहरान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट मौजूद है, इस वक्त जो निगरान हुकूमत मौजूद है, उनके जो वफाकी वजीर हैं अहमद इरफान असलम, उन्होंने तमाम सूबों के सूबाई वज़रा के साथ, जो कानून के वज़रा हैं, पंजाब से कुंवर दिलशाद, सिंध से मोहम्मद उमर सोमरो, खैबर पख्तूनख्वा से अरशद हुसैन और बलोचिस्तान से अमानुल्लाह कनरानी को बुलाकर एक मीटिंग की थी, जिस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया था कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त पर इंतखाबात होंगे और इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर पर नहीं हो सकते। इन पाँचों लोगों ने मिलकर ये फैसला भी ऐलान किया था कि इस वक्त सदर पाकिस्तान के पास कोई अख्तियार नहीं है। कानून में जो तरमीम हो चुकी है उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का वाहिद अख्तियार इलेक्शन कमिश्नर के पास है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन सदर पाकिस्तान जो है वो अपनी जिद पर कायम रहे और उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये आईनी बहरान बन जाएगा, ये मामला जो है वो अदालत में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए ये तोहफा है पाकिस्तान पीटीआई की तरफ से कि यहाँ पर इस वक्त एक नया बहरान पैदा कर दिया जाए ताकि मामला जो हैं वो किसी सूरत भी सही तरीके से हल ना हो सकें। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या 6 नवंबर को इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक आईनी बहरान बहरहाल खड़ा हो चुका है और इसको ख़त्म करने का तरीक़ाकार जो है वो कोई इतना आसान नहीं होगा। दूसरी खबर जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो वक्त उनका आखिर करीब आ चुका है। इस वक्त उनकी जो ओहदे की मियाद है वो ख़त्म होने वाली है। उनके दौर को कैसे याद किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके दौरे हुकूमत में पार्लियामान की बेतौकीरी की गई, अदालत की जानिब से बारहा की गई, एक दफ़ा नहीं की गई। पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को, जो कि लामहदूद है, जो कि आईन पाकिस्तान में लिखा है कि लामहदूद इख्तियार रखता है और उसकी की गई किसी भी कानून साजी को किसी फोरम पर, अदालतों में या कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनको 184(3) के तहत बेबुनियाद किस्म की बातें बनाकर चैलेंज किया गया। आपको याद होगा कि इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं साबिक चीफ जस्टिस हो जाएंगे जो चंद दिनों में, उन्होंने इलेक्शन का केस जो था वो भी इसी तरह अपने साथी जजों के कहने पर, एक फ़ाइल भेजने पर, जो कि वो साथी जज किसी सरकारी अफसर के तबादले का केस सुन रहे थे, वहाँ पर एक नया इलेक्शन का केस बन गया और वो जो था दरख्वास्त जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई और अगले दिन ही उसकी हेयरिंग शुरू हो गई और उसके बारे में भी जो कंट्रोवर्शियल हालात हुए वो सबके सामने हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल को याद रखा जाएगा 62 और 63 जो आइन के आर्टिकल थे उनकी गलत तशरीह करने के वजह से। आइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा था कि जो लोग अपनी पार्टी लाइन को तोड़कर फॉलो नहीं करते या अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट देना चाहते हैं उनका वोट कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने आईन पाकिस्तान के अंदर ये अपनी मर्जी की तशरीह भी ऐड कर दी। इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल का पार्लियामान को बहाल करने का फैसला भी गलत था। जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने पीछे एक तारीख छोड़कर जा रहे हैं, एक ऐसी तारीख जो कि उनके जो प्रेडिसेसर थे और उनके प्रेडिसेसर्स में बहुत सारे साकिब निसार जैसे लोग भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी बदतरीन दौर था ये जस्टिस उमर अता बंदयाल का। इसके अंदर उनके जो दो साथी जजेस थे, जज एजाजुल एहसन साहब और जज जो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनको बेपनाह किस्म के सियासी मुकदमात दिए गए। तमाम के तमाम ऐसे मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा वो इन्हीं के बेंचों की तरफ से आया, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से आया। सब जानते हैं ऑडियो लीक्स के बाद ये बात खुली तरीके से साबित हो चुकी है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल का सारा ख़ानदान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है। यही नहीं,
इस सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे और दीगर जजेस जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। ना सिर्फ सपोर्टर हैं बल्कि 9 मई के वाकयात में एक जज साहब जो थे उनकी सिक्योरिटी की जो पुलिस वैन थी वो भी उस इलाके में पाई गई, जिसको बाद अज़ां मुजाहिरीन ने जला दिया। आप लोगों के सामने है, वक्त बताएगा कि जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का जो दौर था वो किस कदर तारीख था। अब उनका दौर ख़त्म हो रहा है, उन्होंने अपना ऑफिशियल चीफ जस्टिस का जो रेजिडेंस है वो खाली कर दी है और आने वाले दिनों में वो रिटायरमेंट ले लेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खबर है मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार डेटें देती है, पहले ये जुलाई की डेट थी, फिर अगस्त की डेट थी, फिर सितंबर की डेट थी और इस वक्त अब शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मियां साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। शहबाज शरीफ का ये कहना था कि उनकी ख़ानदान की तरफ से ये पहली दफ़ा ऐसा है कि तारीख दी गई है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मुल्क में इस कदर महंगाई और जो सारा कुछ तूफान मचा हुआ है उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो क्या उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई सियासी फ़ायदा हो पाएगा? अगर इलेक्शन जो है उनका शेड्यूल अनाउंस हो जाता है और वो उसके बाद आते हैं तो क्या वो कैंपेन कर पाएंगे? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि वो अदालतों से मफरूर हैं, अदालतों ने उनको उनकी जो है जो बेल दी थी उसके बाद उनको वापस आना था और वो कई साल से वापस नहीं आए। तो उसके बाद क्या होगा? क्या पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमतें हैं वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगी? और अगर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से किस किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा? क्या वो रद्द-ए-अमल भी 9 मई की तरह का होगा या वो कुछ टोन डाउन होगा? ये सारा कुछ जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।